हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज का वीडियो हमारा रहने वाला है एनडीए सीडीएस वाले बच्चों के लिए। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि हमारे एनडीए और सीडीएस में एग्जाम में आए हुए हैं। तो शुरू कर लेते हैं हम लोग बिना समय गवाए हुए इस सेशन को। और आप सभी का स्वागत है द इंग्लिश डाइजेस्ट पे। और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं कमिटेड हूं आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कंटेंट इंग्लिश का देने के लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग इसका सेशन। बातचीत करते हैं हम लोग आज के क्लास के बारे में, ठीक है नहीं? बातचीत कर रहे हैं, ये हमारी डेली शेड्यूल है। आपको वोकैब की क्लास हर रोज प्रोवाइड की जाती है एनडीए सीडीएस एसएससी के वाले बच्चों के लिए। और जो ग्रामर रहता है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट विद पीवाईक्यू चल रहा है, वो हमारा टीटीएस एमडब्ल्यूएफ में रहता है, जिसका वीकली टाइमिंग आपके सामने है, ठीक है नहीं? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शुरू हो जाओ और इसको आप खुद भी थोड़ा सोचने की कोशिश करो। हर तरह के जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, हर एक चीज को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा और आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि और क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, दिस बिल्डिंग कॉम्प्राइजेस, है ना, दिस बिल्डिंग कॉम्प्राइजेस ऑफ 6 हाउसेस, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। 6 है तो हाउसेस प्रूवल एकदम सही, 3 है पार्किंग लॉट्स एकदम सही, 1 बेसमेंट एकदम सही, दिस बिल्डिंग सिंगुलर है, वर्ब में एसोडियस आ रहा है, एकदम सही। प्रॉब्लम किस चीज का है? प्रॉब्लम बी वाले पार्ट में है, बट किसका है? ऑफ का है। इस बात को ध्यान रखना, कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ बराबर होता है कॉम्प्राइज के। इसका मतलब कॉम्प्राइज के साथ में हमें कोई प्रपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है हमारा, दैट इज वेट फॉर। वेट फॉर इज इक्वल टू होता है अवेट। क्या होता है? अवेट। तो वेट के साथ में फॉर लगा दिया, अवेट के साथ में फॉर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा चीज है। एक और होता है, जैसे हम लोग बात करें इन स्पाइट ऑफ, होता है, ये प्रपोजिशन है ना? क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ होता है ना, इन स्पाइट ऑफ। इसी ये बराबर होता है डेस्पाइट के। और यहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि डेस्पाइट के साथ में अक्सर हमें ऑफ लगा के देता है, विच इज टोटली रॉन्ग। ओके तो इसको आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते रहते हैं। चलिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं? इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। बोला जा रहा है कि मैं आपसे मिलने की उम्मीद है भाई। तो इसमें क्या है? इसमें जेरेंड वाला कॉन्सेप्ट है। हम लोग पढ़ते रहते हैं, क्या पढ़ते रहते हैं? 99% हम लोग पढ़ते हैं कि हम टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन भाई ये कॉन्सेप्ट होते हैं जिनमें याद रखना, टू बी फॉर्म के साथ में यूज टू आ जाए, अकस्टम टू आ जाए, एडिक्टेड टू आ जाए, इम्यून टू आ जाए, डेडिकेटेड टू आ जाए, या फिर गिवन टू आता है हमारा, प्रॉन टू होता है, इन एडिशन टू होता है आपका, है ना, विद अ व्यू टू होता है आपका। ठीक है, तो ये जो टू वाले वर्ड हैं, लुक फॉरवर्ड टू भी उसी में आता है। तो ये टू वाले जो शब्द होते हैं ये अपने साथ में जेरेंड फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? ये जेरेंड फॉर्म लेते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। मतलब इस सिचुएशन में वी विल हैव टू यूज वर्ब आईएनजी फॉर्म। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 को आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आराम से क्या कर लीजिएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लीजिएगा। बोल रहा है कि आई कैन नॉट कोप अप विद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रपोजिशन। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है जिसमें दिया है ना, ये देखकर बन जाएगा। इसमें आप कितना भी दिमाग लगा लो, आप सेंस निकालोगे सही निकलेगा, बट ये देख के बनने वाला क्वेश्चन है। कैसे समझो? इसमें हम लोग कोप अप विद बात कर रहे हैं। तो क्या होता है? कोप विद होता है, इसको याद रखना। क्या होता है? कोप विद होता है। कोप विद का मतलब होता है किसी चीज को मैनेज करना, किसी चीज को हैंडल करना, कोई प्रॉब्लम को, कोई चीज को हैंडल करना। इसमें अप जो शब्द है उसका यूज नहीं किया जाता। आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर, इसका मतलब मैं इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा हूं भाई, मैं इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड वन हो जाएगा। अप को भगा देंगे हम लोग। कोप अप विद नहीं होता है, कोप विद होता है। इस चीज को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच? अच्छा यू वॉच हो गया है, ठीक है ठीक है, वो योर है बेटा, है ना, इसको याद रखना है। योर वॉच है, बाय ओ यू आर, ठीक है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, इसको मैं यहां कर देता हूं, इन योर वॉच है बेटा। तो ये इसमें
टाइपिंग प्रॉब्लम हो गया है। तो व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच? चलो पूछा है आपसे कि भैया आपकी घड़ी में कितना बज गया। हम जनरली लोगों से यही पूछते हैं भैया टाइम कितना हो गया घड़ी में, कितना बज गया घड़ी में। अब हम आंसर भी देते हैं भैया 6 बज गया हमारी घड़ी में, 7 बज गया हमारी घड़ी में, 8 बज गया हमारी घड़ी में। तो यही आंसर देते हैं, है ना। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच है तो इन नहीं आएगा इसमें। अब हो क्या जाएगा, देखो बाय हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, डायरेक्ट फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना, फैक्ट वाइज क्वेश्चन है। घड़ी में कितना बजा है, बाय आएगा। मैं बोलूं घड़ी में 5 बजा हुआ है, इट इज 5 o'clock बाय माई वॉच। घड़ी में 12 बजा हुआ है, इट इज 12 o'clock बाय माई वॉच। तो बाय माई वॉच होता है, ध्यान रखना। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि बाय फुट, जनरली बच्चे याद कर लेते हैं। मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाय फुट नहीं आता, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए आता है, क्या आता है, ऑन फुट आता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, है ना। जनरली लोग सोचते हैं कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हम बाय लगाते हैं, तो हर जगह नहीं लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज, देखो है वो कम आ गए भैया, कौन आ गए हैं, कोई प्लूरल ही आया होगा। मेरे फ्रेंड के डॉटर इन लॉ, फ्रेंड नाउन का पोजीशन रिलेशन बतलाया जा रहा है दूसरे नाउन के साथ, नाउन का पोजीशन रिलेशन बतलाया जा रहा है दूसरे नाउन के साथ, तो उस नाउन का पॉजिटिव केस बनाते हैं तो अपोस्ट्रोफी विद एस लगा देते हैं। बिल्कुल सही है, लिविंग है हमारा, आएगा बिल्कुल। अच्छा हैव अ प्लूरल है तो फ्रेंड के लिए तो आया नहीं होगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डॉटर इन लॉस के लिए आया होगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है समझना, ये वाला जो चीज है हमारा, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है हमारा। प्रॉब्लम किसमें है पता है, प्रॉब्लम इसमें है, इसमें नाउन का प्रॉब्लम है, नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनाने से प्रॉब्लम है। अब देखो डॉटर इन लॉ जो होता है वो क्या होता है, डॉटर इन लॉ जो होता है ये हमारा होता है क्या, ये होता है कंपाउंड नाउन, डॉटर इन लॉ। तो आप ये बताओ इसमें मेन नाउन क्या है, मेन बात तो डॉटर की हो रही है ना, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये क्या है, ये इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या है, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, डॉटर, सन। तो ये जो होते हैं मेन वर्ड होते हैं। तो जब हमें इनका प्लूरल बनाने के लिए कहा जाता है, जब हमें इनका प्लूरल बनाने के लिए कहा जाता है कि भाई इनका प्लूरल बनाओ, तो इनका जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड क्या है, डॉटर, ये डॉटर का प्लूरल बनाते हैं। क्या बनता है, डॉटर का प्लूरल बनता है। तो इसमें जो होगा वो क्या होगा, डॉटर्स इन लॉ, क्या बनेगा, डॉटर्स इन लॉ, ये बनेगा। और अगर आपसे ये कहा जाए, क्या कहा जाए कि इनका पोजीशन रिलेशन बताना हो, मान के चलो मैं बोलूं कि डॉटर इन लॉ का घर, डॉटर इन लॉ का घर है ना, मैं लिख देता हूं। मान के चलो आपको यह दिया गया हो कि डॉटर इन लॉ का घर है, तो फिर इन डॉटर इन लॉ का पोजीशन रिलेशन बताना होगा। मैंने अभी बताया कि पोजीशन रिलेशन बताने के लिए नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अब जब इनको प्लूरल बनाएंगे तो हम डायरेक्ट डॉटर में क्या लगा देंगे, डॉटर में एस और यस लगा देंगे और हमारा प्लूरल बन जाएगा। लेकिन जब पोजीशन रिलेशन बतलाएंगे तो हम लोग बेटा अपोस्ट्रोफी जो लगाते हैं ना, अपोस्ट्रोफी विद एस, वो पूरे शब्द एंड में लगाते हैं। शब्द इसके एंड में नहीं लगाएंगे, पूरे नाउन के एंड में लगाएंगे। जब अपोस्ट्रोफी लगेगा तो ये बनेगा, जब प्लूरल बनेगा तो ये बनेगा। अब एरर आपको मिल गया होगा, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन। आगे बढ़ जाओ भाई लोगों, क्या बोला जा रहा है ना। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेहतरीन कंसेप्ट, आप प्रीवियस वीडियो भी देख चुके होंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। बेहतरीन धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन जैसी वीडियो आए आप लोगों तक पहुंच जाए। वो क्या भी रेगुलरली चल रही है, आपकी ग्रामर का सेशन भी रेगुलरली चल रहा है, हर चीज रेगुलरली चल रही है और आपको एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्रेफर, ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा कहां से रिलेटेड है, ये प्रपोजिशन से रिलेटेड समझ सकते हो, कुछ और भी फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनसे रिलेटेड समझ सकते हो। तो आई प्रेफर सी फूड, मैं प्रेफर करता हूं सी फूड बजाय किसके, मेडिटेरेनियन फूड के। मेडिटेरेनियन जो फूड है उसके बजाय। प्रेफर के साथ में जो प्रपोजिशन आता है वो टू आता है। क्या आता है बेटा, टू प्रपोजिशन, है ना। जैसे हमारा सीनियर हो गया, हमारा जूनियर हो गया, क्या हो गया, हमारा सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, है ना।
इसी तरह से हमारा एल्डर हो गया, इसमें प्रेफर भी आ जाएगा, सुपीरियर आ जाएगा, इसमें इंफीरियर आ जाएगा, इसमें प्रेफरेबल भी आता है, प्रेफर का एडजेक्टिव फॉर्म, यहां प्रेफर वर्ब है। इन सभी के साथ में हम जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, टू प्रपोजिशन यूज करते हैं, देन नहीं लगाते। एग्जाम में इनके साथ देन लगा के एरर देता है, तो उसे हम लोग करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इश्यू, हम इस तरह के किसी क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इन दैट सेशन आई टॉट यू वन थिंग, कि डिस्कस जो होता है ना, डिस्कस, तो डिस्कस, व्हेन डिस्कस इज यूज्ड एज अ वर्ब, इट डज नॉट टेक एनी प्रपोजिशन, सो वी नीड नॉट यूज एनी प्रपोजिशन विद डिस्कस, डिस्क्राइब, एम्फेसाइज, जो वर्ब होती है ना, अटैक हो गया, इनके साथ में हमें कोई प्रपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रहे हैं, हम डायरेक्ट इनके साथ में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो वी वर डिस्कसिंग द इश्यू, वी आर डिस्कसिंग द PYQs। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, डिस्कशन नाउन फॉर्म हो जाएगा डिस्कस का, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं अबाउट या ऑन लगा सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, मेरी ड्रेस की जो प्राइस है, इज हायर देन, कॉम्परेटिव डिग्री आ रहा है, किससे ज्यादा है, योर्स। ये योर्स जो आ रहा है वो किसके सेंस में आ रहा है, वो योर ड्रेस के सेंस में आ रहा है। लेकिन ड्रेस नाउन पहले से यूज कर लिया, तो पजेसिव प्रोनाउन एकदम सही बैठा है। दैट क्यों आ रहा है, क्योंकि हम प्राइस में कंपैरिजन कर रहे हैं। प्राइस में कुछ लोग यहां पे डायरेक्ट योर्स लगाने की कोशिश करेंगे, दैट ऑफ नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग प्राइस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। सिंगुलर कंपैरिजन हो रहा है इसलिए दैट ऑफ लगाना पड़ेगा, प्लूरल में कंपैरिजन होगा तो दोज ऑफ लगाना पड़ेगा, बट वी विल हैव टू यूज समथिंग, और समथिंग में दो ही चीजें हैं, दैट और दोज, नथिंग एल्स, ठीक है। तो इसमें दैट भी हमारा बैठा हुआ है, योर्स भी सही बैठा हुआ है, सब कुछ सही बैठा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, कोई एरर ही नहीं है इसमें, ठीक है। जरूरी नहीं है एग्जाम में हर क्वेश्चन में एरर होता है, सोच समझ के आंसर लगाना है, जिसमें एरर होगा वही लगाना है, जबरदस्ती का कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर इट्स अ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। समझने की कोशिश करो, फिर से पढ़ो, नहीं समझ में आए 2 बार कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे कि चीजें समझ में आए। इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर, इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो क्या है, इट्स अ डाइवर्सिटी इन ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। अब कहने का मतलब क्या, इंडिया की स्ट्रेंथ बात कर रहे हैं, तो इसकी डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी किसकी है, इंडिया की। इंडिया के लिए हम लोग क्या लेंगे, इट लेंगे, और इट का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स, ये वाला होता है। लेकिन आपने देखा कि यहां तो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर हो गया, कि यहां कल्चर भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं, एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स, क्या बोला जा रहा है, पीपल। तो ये इट्स किसके लिए आ रहा है, ये इट का ही तो पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए ना बाबू। तो जब इट का पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो ये वाला इट्स आएगा ना, ये वाला इट्स तो हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है, ये वाला इट्स शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, इट इज का, या फिर हमारा इट हैज का होता है, या इट वॉज का होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। यहां तो हमें इट इज हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं है। इसके लोग, द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल, इसके लोगों के अंदर जो स्पिरिट है ना टॉलरेंस की, वो ये स्ट्रेंथ है इंडिया की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, once considered 9th planet of the solar system, as we know, which planet was used to be considered, not was, used to be considered 9th planet, कौन सा planet था, तो यही लगा once मतलब कभी, considered 9th planet of the solar system, solar system का 9th planet कहा जाता था, एक टाइम की बात है। प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज, वो अब प्लूटो को लिस्ट कर दिया गया है एज द लार्जेस्ट ड्वार्फ, मतलब बौना ग्रह, सबसे बड़ा बौना ग्रह, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र बोलेंगे बौना ग्रह, हाँ देख लेना, ठीक है, बौना मतलब छोटा, ठीक है। प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह या ड्वार्फ प्लेनेट हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है नहीं है। अब कहने का मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या बताओ, प्लेनेट है भैया, कौन सा प्लेनेट है, 9th। अब कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, 9th जो हो गया वो ऑर्डिनल नंबर हो गया,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हो गया, सेवंथ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो ये क्या करते हैं, ये उस चीज को डेफिनेट बना देते हैं। तो नाइन्थ प्लेनेट जो है वो क्या बन गया, डेफिनेट बन गया। और डेफिनेट बन गया तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाएंगे बेटा, हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे ना, डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे, ये बन जाएगा हमारा। प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज, प्लूटो जो है उसको लिस्ट किया गया है कि वो क्या, आप देखो लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो वहां भी द आ रहा है, सोलर सिस्टम डेफिनेट हो गया, यहां भी द आ रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखना है ना। नाइन्थ नंबर का प्लैनेट था ना, तो वो डेफिनेट था इसलिए। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द एक्यूजेशन ऑफ, यहां से ये सीडीएस के कुछ क्वेश्चन है, हालांकि एनडीए सीडीएस मिक्स है, तो आपको हर तरह की प्रैक्टिस करना है। देखो सीडीएस में कुछ समय से 2024 से हम बोल सकते हैं, 2024 से या 2025 में कुछ ज्यादा ये चीज देखने को मिली, 2024 से ही बहुत सारे बदलाव किए गए। एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस भी उतने सिंपल नहीं रहे जितना पहले हुआ करते थे। पहले वो वोकैब से रिलेटेड एरर बहुत ही कम एरर पूछा था, भाई कोई चीज की जरूरत है उसने कोई चीज लगा दी, लेकिन भाई उसके बाद से 2024 से उसने बहुत सारे क्वेश्चन दे, 10 एरर है ना, तो 10 एरर में से 2 3 1 2 1 2 1 2 1 3 2 3 इस टाइप से वो आपके वोकैब से रिलेटेड भी वर्ड पूछ लेता है। सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग कोई दूसरा वर्ड आना चाहिए, बट उसी के जैसा उसमें कोई दूसरा वर्ड लगा के दे देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब हम सीडीएस की बात करते हैं तो एनडीए वालों आप भी इस चीज को ध्यान रखो, क्योंकि जो चीज सीडीएस में आती है वो अगले इनटेक या अगले के अगले इनटेक में एनडीए में जरूर आती है भाई। इसका एग्जाम्पल है वर्ड क्लास, इसका एग्जाम्पल और भी है जो आप लोग खुद देख रहे होंगे, अनसीन पैसेज वगैरह भी है, ठीक है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मतलब होता है आरोप, इंडिक्टमेंट हम लोग कह सकते हैं, है ना। आरोप किस चीज का है, ऑफ एवेटमेंट, एवेटमेंट का आरोप है। टू द क्राइम, क्राइम को भड़काने का आरोप, है ना। दैट हैड बीन लेवल्ड एट हिम, मतलब जो उसके ऊपर लगाया गया, उसके ऊपर चार्ज, उसके ऊपर आरोप किस चीज का लगाया गया, कि उसने क्राइम को भड़काया, क्राइम को भड़काया, है ना। वॉज इवेंचुअली, वो आखिरकार, नॉट प्रूवन इन कोर्ट, वो कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया। क्या प्रूव नहीं हो पाया भैया, सोचो क्या प्रूव नहीं हो पाया। बोला जा रहा है कि भाई जो एक्यूजेशन, आरोप जो लगाया था, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, एक होता है एवेट दिस वन और एक होता है एवेट दिस वन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोकैब से रिलेटेड है ना। एक एवेट दिस वन होता है, एक एवेट ये वाला होता है। अब ये वाला जो एवेट होता है इसका मतलब होता है भड़काना, या बोलते हैं उत्तेजित करना, है ना, उकसाना बोल सकते हैं हम लोग। और ये जो होता है एवेट, इसका मतलब होता है कम करना, है ना, किसी चीज को रिड्यूस करना, किसी चीज को डिक्रीज करना। क्या करना, रिड्यूस करना, किसी चीज को डिक्रीज करना। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर क्राइम को रिड्यूस करने की बात करेगा तो क्राइम को कम करने पर आरोप क्यों लगाया जाएगा। कुछ बच्चे ये आर्ग्यू करेंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा, सर ये भी तो सही हो सकता है ना, क्राइम को कम करने की बात हो रही हो, चलो मान लो हो सकता है, लेकिन क्राइम को अगर कोई व्यक्ति कम कर रहा है, उसमें कमी ला रहा है, तो उसका आरोप क्यों लगेगा उसके ऊपर। आरोप तो भड़काने का लगेगा ना, उकसाने का लगेगा ना। दिस इज वाई ये वाला जो एवेट है ये गलत हो जाएगा हमारा, और इस जगह पर जो एवेट आएगा वो एवेट का नाउन फॉर्म आएगा, जो कि हमारा होगा एवेटमेंट। क्या होगा, एवेटमेंट ये वाला होगा। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि वोकैब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बिल्कुल तैयार रहिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या बोला जा रहा है, द अनइंटेंशनल मिस्टेक्स मेड बाय द क्लरिकल स्टाफ। अनइंटेंशनल मिस्टेक्स कई बार होती है ना, कि मतलब इंटेंशन नहीं होता लेकिन गलती हो जाती है, किसके द्वारा, जो क्लरिकल स्टाफ था उसके द्वारा जो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स की गई, वॉज ओवरलुक्ड बाय द ऑफिसर, वो ऑफिसर के द्वारा ओवरलुक कर दी गई। अब ये बताओ क्या किया गया, बताओ। अनइंटेंशनल मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स हमारा प्लूरल हो गया, क्या हो गया बेटा, मिस्टेक्स हमारा प्लूरल हो गया। आप देखो मेड बाय किसके द्वारा की गई है, वॉज ओवरलुक्ड। अब ओवरलुक मतलब होता है किसी चीज को नजरअंदाज कर देना, किसी चीज को क्या करना, नजरअंदाज कर देना।
किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को नजरअंदाज कर दे रहा, तो ऑफिस के द्वारा नजरअंदाज किया गया। अब ऑफिस ऑफिसर के द्वारा क्या नजरअंदाज किया गया, जो गलती उससे हो गई। गलतियां प्लूरल हैं तो वर्ब भी कैसा आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको ध्यान रखने होते हैं। ये पैसिव वॉइस में है, इसलिए वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है, बाय प्लस सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये जो सीरीज आज के लेके आया हूं वो 20 प्लस आपके क्वेश्चन से, लगभग 20 तो होंगे ही होंगे। 20 क्वेश्चंस का ये सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में, पीवाईक्यूज के साथ में। ठीक है, हाँ, हर तरह के क्वेश्चन है, हर तरह के। और ये शायद 2025 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, या एनडीए सीडीएस में या सीडीएस में ही आए हुए हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। ये सीडीएस के 2005 के, सॉरी 2025 के 2025 के ये क्वेश्चन है बेटा। द ओपनिंग बैट्समैन, बैट्समैन सिंगुलर है भाई, देखो बैट्समैन लिखा हुआ है, ओपनिंग बैट्समैन लिखा हुआ है, बैट्समैन सिंगुलर है, वॉज आ गया है ना। तो ओपनिंग बैट्समैन जो है वॉज फेमस, वो फेमस था फॉर द इंपीरियल स्ट्रोक्स। वो किस चीज के लिए फेमस था, इंपीरियल स्ट्रोक्स के लिए फेमस था। ही प्लेड ऑन द क्रिकेट फील्ड। देखो भाई साहब, एक बात समझ लो सभी बच्चे, है ना, एक बात आप लोग क्या समझ लो सारे के सारे बच्चे, पहले तो इसको हटा दो, ये ही प्लेड रिपीट हो गया है, इसका यहां कोई भी जरूरत नहीं है, इसकी यहां पे कोई भी आवश्यकता है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझने की ये कोशिश करना है क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या होगा इसमें, है ना। तो ओपनिंग बैट्समैन है, सिंगुलर हो गया, फेमस था वो किस चीज के लिए, फॉर, तो रीजन देना है इंपीरियल स्ट्रोक्स, स्ट्रोक मारते हैं ना, स्ट्रोक मारते हैं ना, ये एकदम सही बैठा हुआ है। हाँ, कई बार हो सकता है स्ट्रोक की जगह आपको स्ट्रोक लगा के दे दे। तो स्ट्रोक का मतलब होता है, जैसे होता है ना कि भैया हमारे जो क्या कहते हैं पेट्रोलियम स्टॉक है वो खत्म होता जाता है, तो जा रहा है, तो पेट्रोलियम स्टॉक मतलब जो भंडार है, तो वो चीज अलग होती है हमारा, ठीक है कि नहीं, ईंधन भंडार वगैरह हम लोग बोलते हैं। लेकिन स्ट्रोक है एकदम सही है हमारा, स्ट्रोक तो यूज हो गया हमारा, स्ट्रोक ही तो मारते हैं। इंपीरियल स्ट्रोक के लिए वो क्या है, फेमस था, ही प्लेड ऑन द क्रिकेट फील्ड, जो वो क्रिकेट फील्ड पे खेलता था ना, वो स्ट्रोक के लिए वो क्या था, वो फेमस था। तो ये एकदम सही बैठा है, सिंगुलर है, सिंगुलर भी सही बैठा है, एडजेक्टिव भी सही बैठा है, पर्पस के लिए फॉर प्रपोजिशन आता है वो भी सही बैठा है, ही प्लेड पास्ट की बात कर रहा है वो भी सही है, क्रिकेट ग्राउंड पर खेलता है वो भी सही है, सब कुछ सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, मतलब नो एरर आंसर हो जाएगा। जब कोई गलती नहीं है तो फिर काहे के लिए फालतू की गलती निकालो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, नो वन टर्न्ड अप टू क्लेम द स्टोर्ड अवे पीस ऑफ बैगेज, है ना, स्टोर्ड अवे पीस ऑफ बैगेज, मतलब कहने का मतलब यह है कोई भी व्यक्ति जो सामान वहां छूट गया था, छूटा हुआ सामान, द स्टोर्ड अवे पीस ऑफ, द स्टोर्ड अ पीस ऑफ बैगेज का मतलब जो छूटा हुआ सामान था। तो कोई भी व्यक्ति उस क्या कहते हैं बैगेज को, उस सामान को क्लेम करने नहीं आया, कौन से सामान को, विच वॉज डिस्कवर्ड, जो पाया गया था, ऑन द लगेज कंपार्टमेंट ऑफ द बस, जो बस के लगेज कंपार्टमेंट में पाया गया था। अब देखो यहां आपको इतना बड़ा सेंटेंस देके, आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज करके, डरा के वो इसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको हर चीज को बारीकी से समझना है ना। तो नो वन टर्न्ड अप, कोई भी नहीं आया, किस चीज के लिए नहीं आया, टू क्लेम, क्लेम करने के लिए, किस चीज को क्लेम करने के लिए, जो स्टोर्ड अवे पीस ऑफ बैगेज था, जो बचा हुआ हमारा मतलब जो सामान छूट गया था वहां पे, उसको लेने के लिए, क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया। कौन सा छूट गया था, जो कहां छूट गया था, जो पाया गया कहां पर, लगेज कंपार्टमेंट ऑफ द बस, बस के लगेज कंपार्टमेंट में पाया गया। ये बस होती है ना, बस के लगेज कंपार्टमेंट के अंदर कोई चीज पाई जाएगी ना, ऊपर थोड़ा ना पाई जाएगी, अंदर पाई जाएगी ना। अब देखो क्रिकेट फील्ड के ऊपर खेलते हैं इसलिए ऑन आ गया, और यहां पर क्या है, यहां पर किसी चीज के अंदर की बात हो रही है, लगेज कंपार्टमेंट के अंदर, जैसे मैं इस रूम के अंदर हूं तो आई एम इन द रूम, ठीक है नहीं है, तो इन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऑन नहीं आएगा, ऑन हमारा गलत है, तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सर्टेन एनिमल्स हैव अ टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति, है ना, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि कभी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है, क्या होती है, टू कम्युनिकेट करना, ओनली विद, सिर्फ किसके साथ, इट्स ओन स्पीसीज, अपनी खुद की प्रजातियों के साथ।
जैसे मान के चलो इंसान इंसान से ही कम्युनिकेट करे और किसी से ना करे, तो जनरली इंसान इंसान से ही कम्युनिकेट करता है और किससे करता है, नहीं करता। तो ऐसे कुछ जानवर हैं, उनकी अपनी खुद की प्रजाति से कम्युनिकेट करने की प्रवृत्ति होती है, उनका नेचर होता है वो, ठीक है। एंड नन अदर, नन अदर एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, टेंडेंसी किसकी होती है, एनिमल्स की। प्लूरल की टेंडेंसी हो रही है तो इसलिए प्लूरल नाउन आ गया, और जब प्लूरल की टेंडेंसी हो रही है तो ये स्पीसीज, जनजाति, प्रजाति वो किसकी है, वो भी तो इन्हीं जानवर की है। मैं बोलूं कि भैया कुछ लोगों की आदत होती है अपने दोस्तों से ही बात करने की, तो कुछ लोगों की आदत होती है अपने दोस्तों की, तो कुछ लोग जो हैं प्लूरल हो गए ना, तो प्लूरल के दोस्त होंगे। इसलिए यहां पर जब नाउन प्लूरल हो गया तो पजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा बनेगा, पजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल बनेगा, क्योंकि इस चीज के साथ हम पूरे एनिमल का क्या बता रहे हैं, पोजीशन रिलेशन बता रहे हैं। इट्स आता है जब सिंगुलर का पोजीशन रिलेशन बता रहे हो थर्ड पर्सन नॉन लिविंग में, समझ में आ रहा है। प्लूरल क्या बता रहे हैं तो चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो, हमें देख के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई। अरे वाह, ये तो कलर ही चेंज हो गया है। लो भैया अपन भी चेंज कर देते हैं, रेड कलर अपन भी ले लेते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज सून एज द क्लॉक चिम्ड टू अनाउंस द आवर एट मिडनाइट, मतलब जैसे ही घड़ी में क्या हुआ है, आधी रात को घड़ी ने अनाउंसमेंट, घंटे का अनाउंसमेंट करने के लिए जैसे हो गया, शी स्प्रंग अप फ्रॉम द बेड, शी स्प्रंग अप फ्रॉम हर बेड, वो अपनी बेड से खड़ी हुई, अपने बेड से खड़ी हो गई, वो उठ खड़ी हुई। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। इसमें आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये देख के नहीं बनेगा, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको भेजे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। कैसे करना पड़ेगा, देखो बेटा, 3 भाई बंधु होते हैं, लेकिन वो 3 भाई बंधु एक ही चीज से मिलके बने होते हैं। स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु भी होता है, बसंत ऋतु आती है ना, हाँ, तो उसको भी स्प्रिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब है उछल के खड़े हो जाना, ठीक है ना, स्प्रिंग अप है ना, तो स्प्रिंग अप मतलब उछल के खड़ी हो गई, ठीक है ना, तो स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग इज द फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, स्प्रेंग होता है। अब आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फॉर्म की जरूरत है, इसका थर्ड फॉर्म की जरूरत, मतलब थर्ड फॉर्म होता है स्प्रंग। अब आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, ये सेकेंड फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है बेटा, थर्ड फॉर्म है। बट इन दिस सेंटेंस वी नीड विच फॉर्म, वी नीड सेकेंड फॉर्म, क्योंकि बात किसकी चल रही है, पास्ट की चल रही है ना, पास्ट की, यहां भी सेकेंड फॉर्म आ रहा है, तो यहां भी सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका स्प्रिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, स्प्रिंग आ जाएगा, सॉरी स्प्रिंग तो आ जाएगा, स्प्रिंग नहीं आएगा, स्प्रिंग तो पहले से लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगा। तो शी स्प्रिंग अप फ्रॉम हर बेड, वो अपने बेड से उठ खड़ी हुई, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो, सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, पके पकाए, और दिमाग लगाने वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ये यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, ऐसे ही नहीं बन जाता। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई, देयर आर पीपल हु आर लाइकली टू फर्टिलाइज विद देयर ओन कम्युनिटी यट नन अदर, क्या अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये भी सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने अभी सर्टेन एनिमल्स वाला पढ़ा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव कर दिया है। देखो, देयर आर पीपल, देयर के साथ में आने वाली वर्ब जो होती है वो इसके बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होती है। प्लूरल नाउन बैठा है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। हु आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन जिसके साथ रिलेशन बताता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, तो यहां तक तो बिल्कुल सही है। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, विद आ गया, देयर क्यों आ रहा है, क्योंकि पीपल प्लूरल है, पीपल हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल जो है तो वो प्लूरल के साथ रिलेशन बता रहे हैं, वहां पे नहीं था, वहां इट्स दिया था, इसलिए इट्स को हटा के देयर करना पड़ा, यहां वो पहले से दिया है। देयर ओन कम्युनिटी, अपनी खुद की कम्युनिटी के साथ में वो भाईचारा बढ़ाते रहते भैया, हैं। यट नन अदर, अब यहां पे यट नन अदर नहीं होगा, इसमें 2 करेक्शन कर सकते हैं, या तो हम उस वाले की तरह ले सकते हैं, क्या, एक ले सकते हैं हम लोग एंड नन अदर। आप देखो ना, वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है ना, देयर ओन स्पीसीज बट सॉरी एंड नन अदर लिखा हुआ था, तो यहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड नन अदर कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहां पर क्या लगा सकते हैं, यट, और यट के साथ में हम लोग लगा सकते हैं नो अदर, क्या हो जाएगा, नो अदर हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज लगा लो, दोनों में से कोई एक चीज लगा लो, दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे।
ठीक है कि नहीं है? और चूंकि यहां पे तो पहले से ही हमारा एंड बैठा हुआ था तो हमें इसमें एरर निकालना नहीं था, पहले से ही सही बैठा था, प्रॉब्लम वहां थी। लेकिन यहां पे तो हम लोग इन दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसका आंसर भी हमारा सी था। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द माइम शो, the mime show attracted a huge audience despite the high price of tickets. कहीं पे माइम शो करवाया गया और उस माइम शो में बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। Despite the high price of tickets, टिकट्स की हाई प्राइस के बावजूद भी, कई बार टिकट्स की हाई प्राइस इसलिए रखी जाती है कि लिमिटेड लोगों को हम बुलाना चाहते हैं और वो लिमिटेड लोग हमारे पास आए। लेकिन भैया यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो भैया हाई प्राइस रखी, उसके बावजूद भी क्या हो गया? ऑडियंस बहुत ज्यादा आ गई, है ना। उसके बाद क्या है? विच डिफाइड द पर्पस ऑफ द पब्लिक इवेंट, जिसने क्या कर दिया? उस पर्पस ऑफ पब्लिक इवेंट को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। अब डिफाई का मतलब होता है किसी चीज की अवहेलना करना, किसी चीज की बात को मानने से मना कर देना। तो डिफाइड द पर्पस, पर्पस को मानने से मना कर दिया, कर देना। कोई सेंस बन रहा है इसका? नहीं। यहां पर फ्रेज बनता है, समझने जो करेक्ट फ्रेज होता है वो होता है डिफीटेड द पर्पस, डिफीटेड द पर्पस ऑफ पब्लिक इवेंट। इसका मतलब जिस पर्पस से हमने पब्लिक इवेंट किया हुआ था वो पर्पस क्या हो गया? खराब हो गया। कई बार बोलते हैं भैया जो जिस पर्पस से हमने उनको बुलाया था ना, उनने रायता फैला दिया, पूरा पर्पस खराब हो गया। तो इसमें डिफाइड नहीं होगा। डिफाई का मतलब तो अवहेलना करना होता है ना। क्या होता है? अवहेलना करना, किसी चीज को मानने से मना कर देना, नकार देना, अवहेलना करना। कोर्ट ने आपको बुलाया, आप गए नहीं, बोले जाओ मैं नहीं आ रहा। कोर्ट अवहेलना के आरोप में आप लगा देगा, आपको निपटा देगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं। He was unable to recall, recall मतलब होता है किसी चीज को याद करना। He was unable to recall मतलब वो याद नहीं कर पा रहा था, उसके दिमाग में वो चीज नहीं आ रही थी। क्या नहीं आ रहा था? Where he had hanged his shirt, उसने अपनी शर्ट कहां लटकाई है, कहां टांग दी है भैया? After returning home from office, है ना। मतलब ऑफिस से घर आने के बाद उसने अपनी शर्ट को कहां टांग दिया, वो उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो वर्ब होती हैं बेटा, एक होता है आपका हैंग और एक और होता है हैंग, है ना। ये आप बहुत अच्छा शब्द है ना। एक है जो हैंग है उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है हैंग्ड, ओके। और दूसरा जो है उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है हंग। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर दोनों तो हमें एक जैसे दिख रहे, अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वाला हंग लेना है? भैया देखो ये होता है लटकाना और ये होता है टांगना है। बोला कहो आए सर ये क्या है? हाँ, लटकाना और टांगना बिल्कुल सही है। कैसे? आप सुनो समझो, दोनों एक ही मतलब निकल रहे हैं। एक होता है फ्रीली लटकाना, जैसे पंखा लटकना है, किसी को फांसी दी जाती है तो ऐसे लटकता है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे है। तो उस कंडीशन में हम लोग लगाते हैं पहला वाला, फांसी वाली कंडीशन में। लेकिन आप सोचो हम कपड़े लटकाते हैं तो दीवार पे जो हैंगर लगा होता है उस पर लटकाते हैं ना। हाँ, तो जब कपड़े लटकाने वाले सेंस में आते हैं ना, उस कंडीशन में ये वाला आता है। कौन सा आता है? ये। और इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये होता है। तो ये प्रॉब्लम है हमारा, हैंग्ड ये वाला नहीं आएगा। कौन सा वाला आएगा? वो ये वाला आएगा, HUNG, हंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंग। समझ में आ रहा है ना? वेयर ही हैड हंग हिज शर्ट। हैंग्ड नहीं होगा। हैंड का मतलब तो ये है ऐसे लटका दिए भैया किसी के ऊपर ना, हम तो वैसे लटकाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझने की, मैं फिर बोलूंगा, समझने की कोशिश करें, है ना। डू नॉट डू एनी टाइप ऑफ जल्दबाजी। इफ यू डू एनी टाइप ऑफ जल्दबाजी तो आप ये श्योर हो जाइए कि माइस मार्किंग होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ईच स्टूडेंट, ईच हमारा सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है। सिंगुलर नाउन ले रहा है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ईच स्टूडेंट वॉज मीन्ट टू रिसीव, है ना। तो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। एज इक्वल, इक्वल है तो ई आ रहा है। इक्वल में क्या आता है बेटा? इक्वल में जो है वो हमारा ई आता है। इक्वल में क्या आता है बेटा? हमारा
इक्वल में ई आता है, तो ई आ रहा है तो वोवल साउंड है, एन आ गया, शेयर ऑफ द स्कॉलरशिप, बट द इवेंचुअल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आखिर में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, वो वॉज फाउंड टू बी इनिक्विटस। इनिक्विटस का मतलब होता है गड़बड़ सड़बड़ कर देना, इनिक्विटस का मतलब होता है जिसमें इनजस्टिस हो जाना, किसी को कम किसी को ज्यादा मिल जाना, तो वो होता है इनिक्विटस। अगर कोई इंसान इनिक्विटस है, इसका मतलब वो धोखेबाज है, वो बहुत ही खराब इंसान है ना, अन्यायी इंसान है ना, जो थोड़ा सा अन्याय कर देता है, लोगों के साथ में इनजस्टिस कर देता है। तो वहां पे क्या हुआ, फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इवेंचुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें तो क्या है, कमियां पाई गई, है ना, तो कमियां पाई गई, तो इसमें टू के साथ में बी इनइक्विटीज लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। वॉज फाउंड, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव आ रहा है, बिल्कुल सही है। सिंगुलर इवेंचुअल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है, वॉज एकदम सही है, सिंगुलर है इसलिए एन आ गया, बिल्कुल सही है। स्कॉलरशिप डेफिनेट हो गया, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो देन वी हैव ओनली वन ऑप्शन रिमेनिंग, दैट इज नो एरर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, नो एरर हो जाएगा। So now finally we have completed 20 questions of NDA CDS examination, and do share, do like and do subscribe this channel for these types of content questions, तो जिससे कि आप लोगों को, बाकी लोगों को भी फायदा हो जाएगा, आप उनको भी शेयर कर दिया जाएगा, है ना। और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को रेगुलरली वीडियोस के जो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन है वो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। अच्छा, सेशन कैसा लगता है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, है ना, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो सेशन कैसा लगता है। इसी तरह के धमाकेदार और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। ये वीकली शेड्यूल है, वोकैब की क्लास आपको डेली मिल रही है, ठीक है नहीं है, और आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास MWF TTS में रहती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।